तक सॉल्व किए थे, पार्ट 2 में वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graphs are given in A and figure B। यहाँ कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, वो ग्राफ्स किस इक्वेशन के हैं वो हमें यहाँ चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों 2 फिगर्स दे रखे हैं, तो एक फिगर हमने यहाँ बना लिया है। एक फिगर किस इक्वेशन का है ये हमें फाइंड करना है। इसमें 4 इक्वेशंस दे रखी हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इनमें से किसी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट को चूज कर ले रहे हैं जो एक किसी पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट -1, 1 है, दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ 0, 0 हो जाएगा और तीसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा 1, 1। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लिए। तो -1, 1 जहाँ x की वैल्यू -1 होगी और y की वैल्यू भी 1 होगी। पहला पार्ट देखिए क्या है, y = x। तो ध्यान दीजिए y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू है -1। क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मीन्स क्या है कि -1, 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसमें नो लिख देंगे। सेकेंड इक्वेशन को हम चेक कर रहे हैं, x + y = 0। इसमें x की वैल्यू -1 पुट करेंगे प्लस y की वैल्यू पुट करेंगे 1 = 0। -1 + 1 कितना होता है? 0 = 0। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। यानी कि -1, 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो ये इक्वेशन आपकी परफेक्ट होगी इस ग्राफ के लिए। तो क्या लिख देंगे? ये यस हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट को चेक करते हैं कि वाकई में ये भी तो नहीं है कहीं। y = 2x, y की वैल्यू पुट करेंगे 1 = x की वैल्यू -1, तो 2 × -1 हो जाएगा। 1 = -2, 2 × -1 कितना होता है? -2। तो ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा कि ये इक्वेशन इस ग्राफ की नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? नो। फोर्थ पार्ट क्या है आपका? 2 + 3y = 7x। तो यहाँ वैल्यू हम वही पुट करेंगे, x = -1 and y = 1। तो 2 + 3 × y की वैल्यू कितनी है? 1 = 7 × x की वैल्यू -1। 2 + 3 × 3 = इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -7। 2 + 3 होता है 5 = -7। तो यहाँ 5 है और राइट हैंड में -7 है जो कभी इक्वल नहीं हो सकती। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मीन्स क्या है कि ये इक्वेशन इस ग्राफ की नहीं होगी। तो ये नो हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ग्राफ के लिए एक ही इक्वेशन राइट है। वो कौन सी इक्वेशन है? सेकेंड, x + y = 0। ये स्टूडेंट्स देखिए सेकेंड फिगर्स के लिए और फिगर बी ये डायग्राम बना लिया है। इसमें एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट 0, 2 एंड 2, 0 है। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम y = x + 2 के लिए। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पुट करके देखते हैं। इस पर ये x और ये y, x की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? 0 और y की वैल्यू होगी 2। तो पुट करके देखते हैं। इसमें y की प्लेसेस पे 2 आ जाएगा x की प्लेस पर 0 + 2, 2 = 2। ये LHS इक्वल है RHS के। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये ग्राफ इसी इक्वेशन का होना चाहिए। बट क्या सेकंड पॉइंट को भी ये वेरीफाई कराएगा? तो वेरीफाई करके देख लेते हैं। फॉर सेकंड पॉइंट के लिए 2, 0 जहां x की वैल्यू 2 होगी y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पुट कीजिए
0 इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी 0 इक्वल टू 4, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट तो इसके लिए सही है, पास करेगी लाइन, लेकिन इससे पास नहीं करेगी क्योंकि इसमें एक साइड में 0 और राइट हैंड में 4 आ रहा है। तो ये आपका कैसा होगा, ये इक्वेशन आपकी नो हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन को चेक करके देखते हैं। सेकेंड पार्ट में है y इक्वल टू x माइनस 2। चेक करेंगे 0,2 पर, जहां x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2 होगी। y की जगह कितना लिखेंगे 2 इक्वल टू x 0 माइनस 2 यानी 2 इक्वल टू माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले ही पॉइंट पर ये LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो ये इक्वेशन इस ग्राफ की नहीं होगी। तो सेकंड पॉइंट हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे इसमें सेकंड चेक किया था क्योंकि इसमें फर्स्ट में यस हो रहा था लेकिन सेकंड में नो है, तो दोनों ही पॉइंट से पास करनी चाहिए, दोनों ही पॉइंट पे LHS और RHS की वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेकिन इसमें जब फर्स्ट पर ही अनइक्वल है तो सेकंड पे भले ही इक्वल हो जाए लेकिन ये लाइन की इक्वेशन ये नहीं होगी। थर्ड पार्ट y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो इसमें चेक करेंगे पहले 0,2 पर, जहां पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। y की वैल्यू 2 पुट करेंगे इक्वल टू x की वैल्यू 0 तो माइनस 0 हो जाएगा प्लस 2 यानी 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इक्वेशन इसकी होगी, इस ग्राफ की होगी। लेकिन अब सेकंड पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। फॉर 2,0 जहां x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 0, फर्स्ट x कोऑर्डिनेट सेकंड y कोऑर्डिनेट, देन y की वैल्यू 0 इक्वल टू x की वैल्यू -2 प्लस 2, तो 0 इक्वल टू इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, तो ये LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉइंट वेरीफाइड है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस ग्राफ की जो राइट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो ये आपका यस हो जाएगा। लेकिन अब हम चेक करेंगे जो फोर्थ पॉइंट है क्या वो भी है या नहीं। फोर्थ पॉइंट में इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट पे चेक करेंगे 0,2 पर, जहां x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2 होगी। पुट करेंगे x की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू y की वैल्यू 2 इक्वल टू 6। 0 प्लस 2 टू जा 4 इक्वल टू 6, 0 प्लस 4 4 इक्वल टू 6। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड में 4 है, राइट हैंड में 6 है, दोनों ही अनइक्वल वैल्यू हैं, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मीन्स क्या है कि ये इस ग्राफ की इक्वेशन नहीं होगी, हमें सेकंड पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this is in the form of an equation in 2 variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from graph the work done when the distance traveled by the body is first 2 units, second 0 units,
प्यारे बच्चों हमने यहाँ लेट कर लिया है, वर्क डन इज इक्वल टू y यूनिट्स एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू x यूनिट्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वर्क डन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। वर्क डन आपका क्या है, y प्रोपोर्शनल डिस्टेंस x, यानी कि हम बॉडी को जितना ज़्यादा पुश करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वर्क डन होगा, उसी रेट में कम पुश करेंगे कम वर्क डन होगा। देन y इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम k लगा देंगे। अब हमारे पास गिवन में क्या है, 5 यूनिट्स है k क्या है, एक हमने कांस्टेंट फोर्स मान लिया है, क्योंकि आप जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पर k आ गया, जिसको हम फोर्स कह सकते हैं। जो आपका गिवन है कांस्टेंट फोर्स इक्वल टू 5 यूनिट्स, इसलिए यहाँ वैल्यू हमने 5 रख दी है। तो ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, जिसका हमें ग्राफ बनाना है सबसे पहले, और ग्राफ से रीड करना है फर्स्ट पॉइंट 2 यूनिट्स पर, सेकंड पॉइंट 0 यूनिट्स पर। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इसमें, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा x 0 देन y 0। सेकंड कोऑर्डिनेट बनाएंगे हम x इक्वल टू 1 पुट करके, तो आपका y कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 यानी कि 5। तो b कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा 1,5। तो इसको हम एक ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमने एक ग्राफ बना लिया है, y डैश y एक्सिस, x डैश x एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट 0 होगा, यहाँ हम डिस्टेंस मार्क कर ले रहे हैं 1 2, ये 1 2 हो गया। इधर हम गैप ले रहे हैं 2 यूनिट्स का, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। 2 4 6 8 10 12। तो देखिए बच्चों 0,0 कहाँ होगा, 0,0 ये हो जाएगा आपका A पॉइंट, क्योंकि ओरिजिन ही 0,0 होता है। सेकंड पॉइंट B 1,5, x एक्सिस पर 1 और y पर 5 कहाँ होगा 4 और 6 के बीच में। यहाँ से डॉट लाइन इधर करेंगे, यहाँ से डॉट लाइन अप साइड में, तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेगा 1,5। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो ये आपका इसका ग्राफ बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट पॉइंट में हमें फाइंड करना है वर्क डन कितना होगा जब डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट हो। व्हेन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का मतलब क्या है, x डिस्टेंस लिए, जब ये 2 यूनिट्स है, देन y यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा। तो 2 यूनिट से हम एक, यहाँ x इक्वल टू 2 यहाँ पर है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी ग्राफ को, वहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे y एक्सिस पर यहाँ। तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 10, तो y कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स। ग्राफ से करना है इसलिए 2 से परपेंडिकुलर डाला इस लाइन पर, और इस लाइन से हमने परपेंडिकुलर डाला y एक्सिस पर। सेकंड पॉइंट, व्हेन x इक्वल टू 0 यूनिट्स, डिस्टेंस कितनी दे रखी है सेकंड यूनिट में 0, यानी कि कोई भी डिस्टेंस कवर ना करे। तो 0 पर तो आपका ये 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। देन वर्क डन y इक्वल टू 0 यूनिट्स। तो ये हमने ग्राफ से मेजर किए हैं फर्स्ट सेकंड पॉइंट। आप डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हो। डायरेक्टली हम कहां से कर सकते हैं, इस इक्वेशन से। जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 टू द 10 यूनिट्स हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ फॉर्मूले से, यहाँ इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं या फिर ग्राफ से कर सकते हैं। लेकिन
क्वेश्चन में ग्राफ से बोला गया है, इसलिए हम ग्राफ से ही फाइंड करेंगे।